नमस्कार दोस्तों, आज 1 अगस्त है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि राजनीति और देश दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती से जुड़े हालिया राजनीतिक बयानों और चर्चाओं पर विस्तार से बात करेंगे। सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में कई तरह की बातें कही जा रही हैं। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि वास्तव में उन्होंने किन मुद्दों पर अपनी राय रखी है और इन बयानों का राजनीतिक असर क्या हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की। प्रदेश में लगातार बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच मायावती ने कानून व्यवस्था, प्रशासन और जनता से जुड़े कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारों को जनता के हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए और ऐसे फैसले लेने चाहिए जिनसे आम लोगों को राहत मिले। इसके साथ ही उन्होंने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि केवल बयानबाजी से जनता का भला नहीं होगा। जनता अब ऐसे नेताओं को देखना चाहती है जो विकास, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर गंभीरता से काम करें। उनका कहना था कि चुनाव के समय किए गए वादों को पूरा करना हर सरकार की जिम्मेदारी है। मायावती ने यह भी कहा कि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने दलित, पिछड़े, गरीब और कमजोर वर्गों के अधिकारों की बात करते हुए कहा कि उनकी सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना किसी भी लोकतांत्रिक सरकार का कर्तव्य है। उन्होंने प्रशासन से भी निष्पक्ष तरीके से काम करने की अपील की। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मायावती लगातार ऐसे मुद्दों को उठा रही हैं जिनका सीधा संबंध आम जनता से है। इससे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति में नए समीकरण बन सकते हैं। हालांकि इसका वास्तविक असर चुनावी माहौल बनने पर ही स्पष्ट होगा। इसके अलावा उन्होंने युवाओं की बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं और महंगाई जैसे मुद्दों का भी उल्लेख किया। उनका कहना था कि यदि इन समस्याओं का समय पर समाधान नहीं किया गया तो आम लोगों की परेशानियां और बढ़ सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के पात्र लोगों तक पहुंचना चाहिए। यदि कहीं गड़बड़ी होती है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। पारदर्शिता और जवाबदेही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मायावती अपने बयानों के माध्यम से एक बार फिर अपने पारंपरिक वोट बैंक के साथ साथ नए मतदाताओं तक भी अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। आने वाले महीनों में उनकी राजनीतिक गतिविधियां और तेज हो सकती हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन किसी भी जानकारी पर विश्वास करने से पहले उसकी पुष्टि करना बेहद जरूरी है। राजनीति में अफवाहें और अधूरी जानकारी अक्सर तेजी से फैलती हैं, इसलिए हर खबर को तथ्यों के आधार पर समझना चाहिए। अब सवाल यह है कि इन बयानों का आने वाले समय में क्या असर होगा। क्या विपक्ष अपनी रणनीति बदलेगा? क्या सत्ता पक्ष इन मुद्दों पर नई प्रतिक्रिया देगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में राजनीतिक घटनाक्रम के साथ सामने आएंगे। फिलहाल इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति लगातार बदल रही है और हर बड़ा बयान राजनीतिक चर्चा का विषय बन जाता है। मायावती के हालिया बयान भी इसी वजह से लोगों के बीच चर्चा में हैं। दोस्तों, वीडियो का अगला हिस्सा और भी महत्वपूर्ण होने वाला है। उसमें हम इन बयानों पर अलग अलग राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाओं, संभावित चुनावी असर और आगे की रणनीति पर विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं इन हालिया राजनीतिक बयानों के संभावित असर की। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में हर बड़े नेता का बयान आने वाले चुनावों की रणनीति से जोड़कर देखा जाता है। मायावती भी समय समय पर सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दों पर अपनी राय रखती रही हैं। ऐसे में उनके हालिया बयानों को लेकर भी अलग अलग राजनीतिक दल अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बीएसपी समर्थकों का कहना है कि पार्टी लगातार जनता से जुड़े मुद्दे उठा रही है और संगठन को मजबूत बनाने पर ध्यान दे रही है। दूसरी ओर विपक्षी दलों का कहना है कि केवल बयान देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि जमीनी स्तर पर सक्रियता भी जरूरी है।
वहीं सत्ता पक्ष अपने कामकाज और योजनाओं को जनता के सामने रखकर अपनी उपलब्धियां गिना रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति और अधिक दिलचस्प हो सकती है। सभी प्रमुख दल अपने अपने संगठन को मजबूत करने में लगे हैं। ऐसे में हर बयान और हर राजनीतिक गतिविधि का चुनावी माहौल पर असर पड़ सकता है। मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं से भी लगातार संगठन को मजबूत करने और जनता के बीच रहने की बात कही है। उनका कहना है कि पार्टी की सबसे बड़ी ताकत उसके समर्पित कार्यकर्ता हैं। यदि संगठन मजबूत रहेगा तो चुनाव में बेहतर प्रदर्शन की संभावना भी बढ़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जनता को किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रामक जानकारी से बचना चाहिए। किसी भी खबर पर विश्वास करने से पहले उसकी पुष्टि करना जरूरी है। लोकतंत्र में जागरूक मतदाता ही सबसे बड़ी ताकत होता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले महीनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति किस दिशा में जाएगी। क्या राजनीतिक दल नए गठबंधन बनाएंगे? क्या चुनावी रणनीतियों में बदलाव होगा? क्या जनता के सामने नए मुद्दे आएंगे? इन सभी सवालों के जवाब समय के साथ सामने आएंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों की आय, महंगाई और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे आगे भी राजनीतिक चर्चा के केंद्र में रह सकते हैं। जनता भी इन्हीं मुद्दों पर राजनीतिक दलों से जवाब चाहती है। इसलिए सभी दल अपने अपने तरीके से इन विषयों पर लगातार बयान दे रहे हैं। दोस्तों, राजनीति में परिस्थितियां बहुत तेजी से बदलती हैं। आज जो मुद्दा चर्चा में है वह कल किसी नए घटनाक्रम के कारण बदल सकता है। इसलिए किसी भी खबर को अंतिम सच मानने से पहले विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी लेना बेहद जरूरी है। अगर भविष्य में मायावती या किसी अन्य बड़े नेता की ओर से कोई नई आधिकारिक घोषणा या बयान आता है तो उसका असर भी राजनीतिक माहौल पर जरूर दिखाई देगा। फिलहाल सभी दल अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं और जनता की नजर भी हर राजनीतिक गतिविधि पर बनी हुई है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि राजनीति और देश दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।